ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आज हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं होतम सिंह निषाद जी उर्फ होतम भैया, जो जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आगरा व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस फिशरमैन हैं। बता दें कि बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था हो रहे दलितों पिछड़ों पर अत्याचार, बढ़ते महिला अपराध, बिगड़ती पेयजल व्यवस्था, गड्ढा मुक्त सड़कें, निर्माण में फर्जीवाड़ा, इन सभी तमाम मुद्दों को आज तक आम जनता का जो है वो सवाल बना हुआ है और इन सभी मुद्दों पर हम होतम सिंह से खास बातचीत करेंगे। होतम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी होतम सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आप इतने लंबे समय से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजों की जो कमी है वो देखी जा रही है, लोगों को किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस के न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये दबे कुचले लोगों की हमेशा आवाज़ बुलंद करने का काम करता रहा और आज भी बुलंद कर रहा है। जो आज हम लोगों के सामने जन समस्या है जी, उन समस्याओं को लेकर आज हम लोग पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, कहीं भी आप देख लीजिए, जिस भी मुद्दे पर अगर सही बात कही जाती है जी। उस सही बात को पूरी तरह से हर कोई चैनल नहीं दिखाना चाहता। आज ये मैं के न्यूज के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज हम लोग बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, पेयजल व्यवस्था बिगड़ती हुई, जी, गड्ढा मुक्त सड़कों का जो झूठा प्रलोभन, देश भर में लूटपाट मची हुई है, लोगों के साथ में अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहते हैं। जी। होतम जी, यहाँ पर जो तमाम समस्याएं हैं जो आए दिन देखने को मिलती है, मैं जानना चाहूंगी आपने यहाँ पर जनता के लिए किस तरीके से काम किया है? देखिए, हमेशा मैं जनता के बीच में रहा। जनता की जो भी सेवाएं सामान्य तौर पर जो भी की जाने की हमारी जो क्षमता है, उन सेवाओं को हम लोग हमेशा जनता के बीच में जाकर देते रहे। जी, चाहे वो किसी भी बहन बेटी के साथ में अपराध हुआ हो, जी, उसकी आवाज को बुलंद करने का कार्य रहा हो, जी, या किसी पीड़ित परिवार को किसी प्रकार से सताया जा रहा हो, उसकी मदद करने का कार्य रहा हो, जी, या कहीं पर किसी समस्या से कोई भी व्यक्ति अगर ग्रस्त रहा है, उसकी भी आर्थिक मदद करने का कार्य रहा हो, हम लोगों ने हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर मदद करने का कार्य किया है। जी। होतम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी बातचीत हम आगे करेंगे। और यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं होतम सिंह निषाद से, जो कि जिला महासचिव है कांग्रेस कमेटी के। इनसे और भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने सोनिया गांधी को लेकर फिर बड़ा बयान दिया। अठावले ने कहा कि यूपीए सत्ता में आई थी तब सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन सकती हैं, तो सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को साधने की कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से जगह जगह किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसान आंदोलन पर कामेश्वर सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़े और बीजेपी प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। कुल मिलाकर खींच मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय को रिझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी सपा बसपा को निशाना बना उन्हें अपनी तरफ से कराने की कवायद में है, तो कभी बीजेपी का डर दिखा उन्हें एकजुट करना चाहते हैं। प्रयागराज में भी एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने तमाम सियासी संगठनों पर पूरा ध्यान रखा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं होतम सिंह निषाद जी से, जो कि जिला महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी से। आपको बता दें कि होतम सिंह जी जो हैं वो सामाजिक सेवाएं साल 2007 से निरंतर आज तक ही वर्ष 2012 से उन्होंने 2015 तक भारतीय जनता पार्टी में मीडिया प्रभारी के पद पर भी कार्य किया है। 2015 से लेकर 2018 तक निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और 2018 से लेकर 2020 तक निरंतर समाज सेवा में बिना किसी राजनीतिक दल के उन्होंने कार्य किया है। होतम जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे कि मैं भी यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कि आपने समाज सेवा की है बिना किसी की हेल्प के। कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए लोगों की मदद कर पाना? देखिए, हमेशा राजनीतिक दल एक समाज सेवी को दबाने का कोशिश करते हैं, हमेशा उसका शोषण करने का कोशिश करते हैं। चाहे वो लॉकडाउन का दौर रहा हो, चाहे वो किसी पीड़ित परिवार का दौर रहा हो जी, हम लोगों ने उसकी जब भी मदद करने की कोशिश की है तो हम लोगों के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा परेशान करने की कोशिश की थी। हम लोगों के ऊपर तमाम मुकदमे लगवाने की साजिश रची थी जी। तो ये बहुत सारी पीड़ाएं हमने आंखों से देखी कि वास्तव में एक मानव सेवा करने में हम लोगों को कितना कष्ट हुआ। आज वास्तव में जो नर सेवा कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने वर्ष 2018 में 250 राजबेलदारों को मैंने उनको राजबेलदारों को उनको उपकरण दे करके, उनको औजार दे करके उनको सम्मानित किया कि वो लोग कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाएं और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें। इसी प्रकार से हमने वर्ष 2019 में 970 विकलांगों को बैसाखी बांटकर उनको विकलांगों को मैंने सहारा देने का काम किया। उसी के चलते वर्ष 2020 में 350 असहाय विधवाओं को कंबल देकर के उनको भी सम्मानित करने का काम किया। वर्ष 2021 में 26 जनवरी को 1000 असहाय विधवाओं को, गरीबों को कंबल देकर के उनको भी मैंने सम्मानित किया। इसी प्रकार से जो मेरे से लॉकडाउन के दौर में लगातार 15 दिन तक हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर स्टॉल लगा करके जितनी मदद हो सकी उनकी भी मदद की। तो यही मेरा एक मन बना रहता है कि जब भी अगर कोई नर सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है तो मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए कोशिश करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमेशा मैं मानव सेवा करता रहूं। जी होतम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने इस तरीके से काम किया है, ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है, इस कोरोना काल ने ही हमें दिखाया है कि अपने भी किसी के साथ नहीं होते, और उसके बाद आपने जिस तरीके से मदद की है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना भी उसे करना पड़ता है। आपने जब लोगों की मदद की तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, जिस समय पर मैं लोगों की मदद करने के लिए जाता हूं तो लोग पहले तो लोगों को घरों से निकलने के लिए ही रोकते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या करेगा, ये तुम्हारी क्या मदद कर सकता है, ये कहीं तुम्हारे सामने हो सकता है फेक नहीं कर रहा हो, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। इस प्रकार से तमाम लोगों को गुमराह करके जो लोग मदद लेने के लिए भी आना चाहते हैं उन लोगों को रास्ते में ही हमारे राजनीतिक नेता उनको घरों पर रोकने का कोशिश करते हैं। तो आगे हम लोग जैसे कि जो भी हैं हमारे मुद्दे, मैं चाहता हूं कि उन मुद्दों पर बात की जाए। आज हम लोग मेन मुद्दा है हमारा कि बढ़ती हुई महंगाई जी, और बढ़ती हुई महंगाई की जो हालत है, गैस सिलेंडर वर्ष 2014 से पहले 339-40 रुपए का मिलता था, आज वो 900 के पार हो चुका जी। आज हमारी बहनें कहती हैं, माताएं कहती हैं कि हम लोग तो लकड़ी से अगर चूल्हा जला करके रोटी पकाते थे वो लाखों गुना अच्छा था, लेकिन आज हमको मोदी जी ने, योगी जी ने प्रदेश भर में, देश भर में झूठा झमेला करके कहा कि सिलेंडर हम लोगों ने कनेक्शन, जो गैस कनेक्शन है वो फ्री में बांटे हैं, वो फ्री का नाम लेकर के लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। उस वक्त के सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन आज उस रसोई गैस को इतना महंगा कर दिया कि बहन बेटियां सिलेंडर पूरी साल में मुश्किल से एक बार भरा लें तो भरा लें, नहीं तो उनको आज भी ईंधन जलाने का काम करना पड़ता है जी। दूसरी बात, जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी धातुएं हैं, उन सभी को इतना महंगा कर दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि 3000 रुपए कुंटल बिकने वाला लोहा आज 6000 रुपए कुंटल के आसपास बिक रहा है जी। बात करें खाद्यान्न वस्तुओं की, तो जितनी भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो सभी पूरी तरह से महंगी हो चुकी हैं। दालों की कीमत 60 रुपए किलो के आसपास थी, वो आज 120 से लेकर 150 रुपए किलो तक बिक रही है जी। हमारा वनस्पति तेल जो 70 रुपए किलो के आसपास बिकता था, आज वो हमारा 200 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है जी।
पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम 60 से 70 रुपए के आसपास हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में पूरे देश में। जी इतनी बढ़ती हुई महंगाई कि आज ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की मार को देखते हुए सभी ट्रांसपोर्टेशन पर भार बढ़ गया। लोगों की महंगाई इस तरीके से खाल खींच रही है कि आज मान के चलो जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है। बात करें सभी धातुओं की या किसी भी कपड़े की, हर वस्तु पर जीएसटी लगा करके पूरी तरह से लूट मचा के रखी है। जी गौतम जी, जिस तरीके से बढ़ती महंगाई लगातार बढ़ी रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए हैं? देखिए, हम लोगों ने जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, मैं कांग्रेस पार्टी को हमेशा बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि जब जब सत्ता में रही है कांग्रेस ने हमेशा गरीब, दबे कुचले जो भी लोग रहे हैं उन वर्गों को भी ध्यान में रख करके, चाहे वो मनरेगा का कार्य रहा हो या किसी रोजगार का काम रहा हो या किसी बेरोजगार का काम रहा हो या भर्तियों की बात रही हो, जी हर जगह रोजगार देकर के लोगों की रोटियों को सही तरीके से पकाने का काम किया कांग्रेस के शासनकाल में। और ये आज हमारे देश की बढ़ती हुई महंगाई ने पूरी तरह से जनता की कमर को तोड़ दिया है। जी गौतम जी, आपसे मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके हिसाब से चीजें की जाती हैं, तो क्या इससे पहले आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया? आपने किस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है? जनता का आपको कितना प्यार मिलता है इसको लेकर? देखिए, जब भी हम लोग प्रदर्शन करते हैं इन महंगाई के विरोध में, बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में, जी बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में, तो वास्तव में जनता का जो लाड प्रेम और जो भी सम्मान मिलता है वो हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, सभी को प्रदेशवासियों को अवगत करा रहे हैं कि वास्तव में जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से पूरी तरह से नाराज है। आज बढ़ते महिला अपराधों की बात करें तो उन्नाव का, हाथरस का, आगरा का, पूरे देश भर में तमाम बहन बेटियों के साथ में जो अपराध हुए, जिन्होंने अपराध हुए, उनकी आज तक जांच नहीं हो पाई, सीबीआई जांच नहीं हो पाई। उन दोषियों को सलाखों के पीछे डाल करके तो रखा है लेकिन उनको फांसी नहीं हुई। उन्नाव के विधायक को भारतीय जनता पार्टी की शरण में लेकर के उनको आज तक फांसी क्यों नहीं? क्या वजह बनी हुई है कि उन्नाव की बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला? क्या वजह है कि हाथरस की बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला? क्या वजह है कि निषाद लोधी कश्यप की बेटी को इंसाफ आज तक नहीं मिला? आज पुलिस प्रशासन की बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करें तो हाल ही में महा विधानसभा में रह रहे एक डॉक्टर क्लिनिक की बात करें तो हम लोग आज 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उसका कहीं पर सुराग नहीं लगा है और पुलिस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है। ना तो किसी राजनीतिक दल ने जाकर के उस पीड़ित परिवार की मदद की, ना ही किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने उस पीड़ित परिवार की मदद की। आज हम लोगों ने यह वादा किया है, मैं इस मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूं कि अगर उस डॉक्टर क्लिनिक की पुलिस ने तत्काल अगर कहीं से भी सुराग हमें 24 घंटे, अगले 24 घंटे में अगर नहीं लगा करके दिया तो ये निषाद समाज क्षेत्र की जनता उस क्लिनिक के लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी, जिसके लिए स्वयं प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। बात करें गड्ढा मुक्त सड़क की, योगी जी ने जगह जगह पटजलाएं लगवा रखी हैं अपने अपने प्रतिनिधियों से। एक भी सड़क में कहीं पर गड्ढा मुक्त नाम की चीज नहीं है। इतना गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, वाहनों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार टैक्स 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 चिल्ला करके अपना जेब भरने का काम कर रही है, खजाना भरने का काम कर रही है, अपने प्रतिनिधियों को मालामाल करने का काम कर रही है, लेकिन किसी भी सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं कर रही है। केवल कागजों में, अखबारों में यह विकास कार्य दर्शा रही है भारतीय जनता पार्टी जी। और यही भारतीय जनता पार्टी अपने, अगर जिस दिन इसकी नकाब को उतारा जाएगा तो वर्ष 2022 के चुनाव में ये जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि आज पूरी तरह से जनता इनसे नाराज हो चुकी है जी। बात करें अगला, ये कहते हैं कि ये लोग कि हम लोगों ने विकास तो किया है, लेकिन लोग मानते नहीं है। अरे भाई, विकास किया है तो किसी गांव के अंदर सर्वे कराइए, किसी गांव के अंदर लोगों से मिलिए, उस गांव की जनता से जाकर के पूछिए
अब मैं फतेहाबाद विधानसभा का ही प्रश्न रखना चाहता हूं। जी। 1100 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन हुआ है आज तक, वर्ष 2017 से लेकर आज तक, सरकार के माध्यम से, विधानसभा प्रतिनिधि के माध्यम से, लेकिन आज तक 1100 करोड़ का लेखा जोखा अगर पूछा जाए तो कोल्ड स्टोर खरीदने में लगे हैं माननीय विधायक जी, पेट्रोल पंप खरीदने में लगे हैं माननीय विधायक जी, बड़े बड़े होटल खरीदने में लगे हैं माननीय विधायक जी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने में लगे हैं माननीय विधायक जी, और जनता ऐसे कहते हैं कि हमने विकास किया है। धन्य है महान पुरुष, धन्य है योगी पुरुष, धन्य है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो झूठे जुमले के अलावा इनके पास कोई भी इनके पास सवाल नहीं है, कोई भी इनके पास झूठ के अलावा कोई भी जवाब नहीं है। जब भी बोलते हैं तो इनकी झूठ की सीमाएं पार हो चुकी हैं। होतम जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं वो आगे इसी तरह करते रहेंगे और जनता का प्यार भी आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। होतम सिंह निषाद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से जनता का उनको प्यार मिल रहा है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।